स्वागत है आपका माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बेटा। और ये आईसीएससी बोर्ड के लिए हम सर्किल के क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ नया ही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, लेकिन बाकी आपके भी सिलेबस, इनका सिलेबस लगभग सेम है, तो दोनों लोग देखिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। खैर, शुरू करते हैं। आपको पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन को समझिए आप। ठीक है, आपसे कह रहा है ना, गिवन फिगर, सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी है पीटी की, और ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू जो आपको दे रखी है बेटा, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये आपको 9 दे रखा है। और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, ये 16 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, अब सबसे पहले आपको अगर नहीं याद है तो याद रखिए कि जो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जो एक्सटर्नल टेंजेंट है और जो ये दो कॉर्ड का मल्टीपल है, दोनों बराबर होता है। यानी जो P इंटू टी है, PT, ठीक है, तो PT यानी जो ये P इंटू टी है इक्वल टू, ठीक है, यानी ये मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि कैसे आया, क्योंकि बेटा जो कैसे आने वाला है ये बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक, अगर आने पे जाओ तो ये क्या है कि ये ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं, तो वहां से कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल टेंजेंट है PT, PT का जो स्क्वायर है, ठीक है, PT का स्क्वायर, ठीक है, PT का जो स्क्वायर है बेटा, एक मिनट थोड़ा कलर का चेंज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो PT का स्क्वायर आपका देखने में आ रहा है, हाँ ठीक है, तो PT का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, PT यानी ये वाली लाइन, ये बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BP का, सॉरी AB इंटू BP, तो AB इंटू BP। बेटा PT, अब आपको PT का स्क्वायर निकालना है, तो PT इक्वल टू PT निकालना है। AB कितना दे रखा है, तो AB आपको 9 दे रखा है, BP कितना दे रखा है 16, तो PT स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 144, तो यहाँ से PT कितना आ गया आपका 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 144 है बेटा, इसका रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा आपको क्या है, कह रहा है BAT निकालिए, BAT यानी ये एंगल निकालना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है BOT निकालना, यानी ये एंगल निकालना है। और फिर क्या है, ABT निकालना है, ABT यानी ये पूरा एंगल निकालना है। खैर, चलिए एक एक करके करते हैं। अब जरा देखो, पहले हम ये वाला अंदर वाला ट्रेंगल देखते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, ये इसका सेंटर है, और ये जो लाइन है ये क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, इधर वाली रेडियस है। ठीक है, अगर रेडियस है तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। बट बेटा अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल कंफर्म में आ गई आपकी। अब जरा ये सोचो कि रेडियस रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, ये पूरा ये कितना होता है 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा 90, तो 90 में से अगर ये 50 माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। अगर ये एंगल 40 आ गया बेटा, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 40। फिर से समझिए आप, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा 90। 90 से हमने 50 को माइनस कर दिया तो 40 आ गया। मैं इस ट्रेंगल को अलग से बना देता हूँ ऐसे, तो बेटा ये एंगल कितना आ गया आपका 40, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 40। और आपको पता है क्यों ये 40 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये कौन सा ट्रेंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो अगर ये 40 40 है तो ये क्या हो जाएगा, तो बेटा ये तीनों का सम कितना होता है 180, तो वहां से आप जब निकालोगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 100। ठीक है, ये एंगल कितना आ जाएगा 100। अब जरा ये देखो कि BOT सेंटर पे कितना बना रही है, BOT सेंटर पे 100 डिग्री बना रही है, तो ये BT यहाँ पे कितना बनाएंगी 50। यानी आपको दोनों निकालना था, पहले निकालना था BOT कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा बेटा 50। ठीक, एक बात समझिएगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बेसिक जो लग रहा है, कि अगर कोई सर्किल, कोई दो आर्क हैं, दो पॉइंट हैं, ये जितना एंगल सर्किल के सेंटर पे बनाएंगे, ठीक है, उसका हाफ बाकी जगह बनाएंगे। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा θ/2। ये पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात क्या है, जरा समझिए, दूसरी बात क्या है। दूसरी बात ये है कि ये आपका ट्रायंगल है, सर्किल है, ठीक है। दूसरी बात, और हमने क्या किया, ये एंगल देखा, ये एंगल कितना है, ठीक है। और
ये याद रखना, ये तो हमने इसके ऊपर देखा, मान लीजिए यही एंगल आपको नीचे देखना पड़ता है ऐसे, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला, यानी जो ये वाला एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल फाई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 5/2। कहने का तो ये है कि नीचे वाला एंगल ऊपर का, ठीक है, इसका हाफ ये होगा और इसका हाफ ये होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आगे बहुत काम देगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये निकाल दिया। अब तीसरा आपको क्या निकालना है बेटा, तो ये 40 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये जो थर्ड वाला है ए बी टी थर्ड वाला, तो 45 और 40 कितना हो जाएगा बेटा 85। जिनको दिक्कत है वो पीछे जाके फिर से देखें इसको, ठीक है, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट लगे हैं, कुछ और नहीं है, और इसी तरह का क्वेश्चन सर्किल में आएगा। अब आपको इसको लिखना है, आप इसको लिखिएगा वर्ड पूरा, एक एक पॉइंट जैसे हमने किया उस चीज को लिख दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखा है ना, गिवन फिगर आर टी, ये आपका टेंजेंट है टचिंग द सर्किल एस, ये सर्किल को एस पॉइंट पे टच कर रहा है, और आपको दे क्या रखा है बेटा यहाँ पे, तो हमको दे रखा है कि एंगल पी एस टी, ये एंगल जो है आपका एंगल पी एस टी, ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। मैं इस फिगर को फिर से बना देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। आपको दो एंगल दे रखे हैं बेटा, ये वाला एंगल जो है ये वाला, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आपको 50 डिग्री दे रखा है, 50, ठीक है, ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, 50, ठीक है, एक 60 दे रखा है, एक आपको 50 दे रखा है, ठीक है। ये दिख रहा है, इसे क्लियर तो है, हाँ दिख तो रहा है, सही से दिख रहा होगा, ठीक। तो ये 60 है, ये 50 है, और हमसे क्या निकालना है, पी, आपको निकालना क्या है, निकालना आपको पास है पी एस क्यू, ठीक है, पी एस क्यू, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। आप एक बार कोशिश करिए अपने से, और उससे आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक, कोशिश करिए बेटा। देखो हर बार जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूं, कोई भी क्वेश्चन आपको दूं, आपको एक बार उसको पॉज करना है, और पॉज करके उसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जब आप खुद से कर लोगे, ठीक, तो देखिए बेटा अब यहाँ पे मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी देख लिया कि ये एंगल आपको 50 दे रखा है, ठीक है, ये एंगल 50 दे रखा है। अगर ये एंगल 50 है, ठीक है, ये एंगल आपका 50 है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है कि जो ये वाला एंगल होता है बेटा वो इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 है, ये 50 है, अब तीनों का सम कितना होता है 180, तो ये आ जाएगा 70, ठीक। तो इस तरह हम कर लेंगे, ठीक। ऑप्शन यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटेड है, यहाँ ले लेते हैं 70। एक्चुअल में है क्या कि ये है इसलिए क्योंकि यहाँ मिस प्रिंटिंग से 50 हमने जो लिया एक्चुअली में 30 है, तो अगर यहाँ 30 लोगे तो आपका 90 वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने 50 ले लिया, 50 यहाँ दिया था, तो इसलिए ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आपको दे रखा है, कह रहा है कि ये एक फिगर है ये, और हमें निकालना है सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले आपको निकालना है बी डी ए, एक बार देख लीजिए क्या है बी डी ए, ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है बी डी ए, फिर बी ए डी, फिर बी ए डी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, फिर सी ए डी, सी ए डी, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और फिर ओ डी बी, ओ डी, खैर देखिए जो सबसे पहले निकलता है सबसे लास्ट में दिया उसने। आप जब देखो ये ट्रेंगल है, ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो, आप इस ट्रेंगल को ऐसे ध्यान से देखो, आपको बेटा ये वाला एंगल 26 दे रखा है, ये 26 दे रखा है, तो ये भी क्या होगा 26 होगा। क्यों 26 होगा, क्योंकि ये कैसा ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 26, ठीक। यानी यहां से आपने ये कितना निकाल दिया, ओ डी बी आपका कितना आ गया 26 डिग्री। बेटा ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है आपकी, अगर इसको देखो तो ये आपकी क्या है डायमीटर है, डायमीटर है ना,
अगर डायमीटर है तो डायमीटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना बनता है, तो डायमीटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना बनता है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी इधर भी क्या होगा, एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिए। ठीक, अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें, मैं इधर सर्किल बना देता हूं। ठीक है, सर्किल है ये आपके पास, ये आपका डायमीटर, ये डायमीटर है हमारा बेटा। ठीक है, और ये आपका डी पॉइंट है, ये डी वाला है। तो अब जब देखो डी है, ये दोनों ये दोनों पॉइंट ये दोनों पॉइंट सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। ये दोनों सेंटर पे 180 डिग्री बना रहे हैं, तो अगर ये यहाँ 180 बना रहे हैं तो इसका हाफ बनाएंगे, यानी ये एंगल कितना बनेगा 90। ये दोनों पॉइंट सेंटर पे 180 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ कितना बनाएंगे 90। अब बेटा ये 90 है और हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला कितना है 26। तो अगर 90 से 26 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 से 26 माइनस करिए कितना आ जाएगा बेटा 64। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल, ये वाला 64। अब फिर से देखो, अगर ये एंगल 64 आ गया, ये साइड बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस है दोनों। तो अगर ये बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 64, ये भी 64 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 64 हो गया तो ये तो टेंजेंट है, और टेंजेंट और इसके बीच का एंगल कितना है 90। तो 64 से 90 माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 26। आप चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये वाला एंगल और ये बराबर होता है, तो ये भी 26 है, तो ये भी क्या है 26 ही होगा। ठीक, इस तरह जो है सारे एंगल निकल गए। ठीक, मुझे लग रहा है कि आप एक बार इसको जाके पीछे देखिएगा, आपको इस तरह जो है समझ सकते हो आप इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, इसको एक बार ट्राई करिए, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, मैं बता दे रहा हूँ बेटा। ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक, और आपको सी डी निकालना है, यानी ये फाइंड करना है। ठीक है, सी डी आपको फाइंड करना है। एक बार आप अपने से कोशिश करिए जरा इसके लिए, सी डी हमको फाइंड करना है बेटा। अब यहाँ पे अगर आपको याद है तो कॉन्सेप्ट लगेगा सिमिलर ट्रेंगल का। हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, ट्रेंगल नहीं बनाने पर। आप याद रखिए कि जो साइड्स के रेशियो, यानी ए इंटू ई, ए इन ए, ये ए ही है भाई, ये पॉइंट में मार्क कर दे रहा हूँ, ये बी है बेटा, ये ए है, ये आपका ई है, ये सी है और ये डी है। तो ए ई इंटू पी ई ये बराबर होता है सी ई इंटू डी ई के बराबर होता है। अब ए कितना दे रखा है 3, पी कितना होगा बेटा यहां से यहां तक, तो 5 और 3 8, इक्वल टू सी कितना दे रखा है 2, और डी ई तो मान लिया हमने ये लेंथ x है, तो डी कितना हो जाएगा x प्लस 2। बस सिंप्लीफाई कर लिया, 8 24, 2 x प्लस 2, बेटा ये डिवाइड हो जाएगा तो 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 2, 2 इधर आके माइनस, तो 10 इक्वल टू कितना आ गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक, x की वैल्यू 10 आ गई। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो b ये 8, हाँ, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। ठीक, b ए यानी 8 इंटू 3 x प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको देखिए, एक बार कोशिश करिए इसको करने का, एक बार अपने से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, एक बार अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कर दिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये एंगल दे रखा है। ठीक है, अब जरा ये देखिए आप यहाँ पे कि हमें पता है कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये भी एंगल कितना है 90, तो ये 90 90 70, तो आप यहाँ से ये निकाल लोगे बेटा, तो ये जब आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 110। ठीक है, समझिए आप इस चीज को, तीनों जो चारों एंगल है इनका सम कितना होता है वो 360। आपको ये एंगल 90 डिग्री पता है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 70, तो ये कितना आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक, हमको पहले निकालना है क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर कितना आ गया आपका 110। फिर आपको क्या निकालना है, एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर ये वाला। ठीक है, मैंने आपसे बताया है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये इस वाले एंगल का हाफ होगा। ठीक है, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 250। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री है, उससे 110 माइनस कर दिए तो 250 है, 250 का हाफ कितना होगा, तो 125। तो ये एंगल कितना हो जाएगा
125। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारे आईसीएससी बोर्ड के क्वेश्चन हैं, सीबीएसई वाला भी हम करेंगे अभी, लेकिन पहले आईसीएससी का ही है इसमें। फिर कह रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल साइकिल किसी सर्कल के अंदर है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी ए डी और बी सी डी आपको इतना दे रखा है, देन एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे ले लीजिए। ये आपका ए बी सी डी, बी ए डी यानी ये एंगल दे रखा है कितना, तो बी ए डी आपको कितना दे रखा है 2x+5, और बी सी डी यानी ये एंगल कितना दे रखा है, आप देखिए यहीं पे। अगर आप इसको बना लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपोजिट एंगल दे रखा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो बस आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लीजिए 2x+5 प्लस x+10 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये 2x में x जोड़ेंगे कितना हो गया 3x, और ये आपका हो गया 15 इक्वल टू 180। बेटा इसको उधर भेज दीजिए, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 15। तो बेटा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 से 15 माइनस कर लेंगे तो 165। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बचे 15, 3 बचे 15, तो x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक है, तो हमें x निकालना था 55 डिग्री, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राई करते चलिएगा, पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ा करिए हमेशा। ठीक है, आपसे कह रहा है इन अ गिवन फिगर, फिगर शायद इधर रखा होगा, दूसरे पेज पे होगा। इन अ गिवन फिगर टीपी टीक्यू आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ टचिंग ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। आप और बी सी क्यू आपको 55 दे रखा है, बी ए पी 60 डिग्री दे रखा है, और ये तीनों एंगल निकालना है। फिगर इधर है आपका। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक, जरा देखते हैं हमको निकालना क्या क्या है। तो हमको निकालना है ओ बी ए और ओ बी सी, ओ बी ए और ओ बी सी निकालना है आपको। ठीक है, ओ बी ए यानी ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको बेटा निकालना है, और ये एंगल निकालना है ओबीसी। ठीक है, पहले देख लेते हैं गिवन क्या है हमको। तो गिवन आपका है कि बी सी क्यू 55 डिग्री है और बी ए पी 60 डिग्री है। बी सी क्यू ये आपको दे रखा है 55 डिग्री, ये आपको दे रखा है बेटा 55 डिग्री। बी सी क्यू कितना दे रखा है 55 डिग्री, और आपको क्या दे रखा है बेटा बी ए पी, बी सी क्यू 55 है और बी ए पी 60 डिग्री है। ठीक, बी ए पी ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको। ठीक है, और इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। एक बार आप कोशिश करिए इसको करने की। और आपको जो फाइंड करना है ये एंगल फाइंड करना है। इसके अलावा दो एंगल और हैं, एक बार इतना निकालिए फिर आगे निकालते हैं इसको। अब देखिए बेटा, कोशिश करते हैं करने की। हमें पता है कि दोनों टेंजेंट बराबर हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ये एंगल कहाँ गया, ठीक, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बेटा ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 90 60, तो ये आ गया 30 ऐसे। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कैसे, क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो कैसा ट्रेंगल बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेंगल। इधर 90 है इधर 55 है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 25, सॉरी 35, तो ये एंगल हो गया 35, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 35। ठीक है, इतना आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि ये दोनों एंगल कितने आ गए 35। ठीक है, और देखते हैं इसमें और क्या निकालना है। तो दूसरा चीज आपसे निकालना था ओ, ठीक है, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी। बेटा ये एंगल कितना बन रहा है, ये 30 और 35 65 है, इसका डबल यहां बनेगा, यानी ये एंगल कितना बनेगा आपका 130, ये एंगल 130 बनेगा। फिर आपको देखिए क्या निकालना है, तो आपको निकालना है, फिर आपको निकालना है ए टी सी। ठीक है, ए टी सी। बेटा ये 90 है, ये 90 है, 130 है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आपको बाकी एंगल पता है,
कोशिश देखिए, आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अपने से ट्राई करिए इसको। अब बेटा कह रहा है ना, गिवन फिगर आपको क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू, ए बी आपको 9 दे रखा है, ये बेटा 9 है। पी ए आपको कितना दे रखा है, तो पी ए आपको 7.5 दे रखा है, पी सी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉर्ड है ए डी और बी, ए डी और बी सी इंटरसेक्ट एट पी है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। प्रूव दैट द ट्रेंगल ए, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। पहली चीज, ये ट्रेंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है कि ट्रेंगल पी ए बी, पी पी ए बी और ट्रेंगल क्या है, पी, ठीक है, ट्रेंगल पी ए बी और ट्रेंगल पी सी डी, इनको आपको सिमिलर प्रूव करना है। और एक बार आपने सिमिलर प्रूव कर दिया तो आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए आप अपने से, पॉज करिए वीडियो को, बार बार मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपको वीडियो को पॉज करना हर बार, और हर बार इसको ट्राई करना है। एक बार आप ट्राई कर लोगे, फिर आप करोगे तो आसानी से कर लोगे, ठीक। तो आपने ये कर लिया होगा क्वेश्चन, मैं मान रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलर के लिए ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी आप कह सकते हो कि एंगल ए पी बी, ए पी बी जो है बराबर होगा एंगल, ए पी बी बराबर है किसके, सी पी डी के, सी पी डी के, पहली चीज, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जरा ये देखो कि ए और सी को जरा घूर के देखो, ए और सी ये दोनों मिलकर यहाँ एंगल बना रहे हैं, और यही दोनों यहाँ बना रहे हैं। हमने क्या पढ़ा है कि जो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे, जैसे मान लीजिए दो आर्क है, एक एंगल यहाँ बना रहा है, फिर ये आर्क यहाँ एंगल बना रहा है, बेटा ये आर्क यहाँ बना रहा है। अगर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कहीं भी एंगल बनाएंगे ट्रायंगल के अंदर, तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे तो एंगल ऑन ए सेम सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हो एंगल ए बी पी जो है बराबर होगा एंगल ए डी सी के, ए डी सी के। और रीजन क्या लिखेंगे आप इसमें, रीजन आप क्या लिखेंगे कि जो है एंगल ऑन ए सेम सेगमेंट जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब दो एंगल बराबर हो गया तो बाई ए क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप क्या हो गया, यानी ट्रायंगल ए, सॉरी ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी सी डी के, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गए, अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर साइड्स के रेशियो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ए बी, आप सीक्वेंस से लिख दीजिए, ठीक है। देख लीजिए ये साइड्स के रेशियो लिखते कैसे हैं, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप जिस सीक्वेंस में उठाओगे, यानी जैसे आपने यहाँ पी ए लिखा, तो यहाँ पी ने क्या लिखा है, पी सी, तो पी ए अपॉन पी सी इक्वल टू, अब यहाँ ए बी लिखा आपने, तो पी को छोड़ दिया तो यहाँ पीछे क्या है, सी डी इक्वल टू, फिर अगर आपने पी बी लिखा, पी बी, तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, पी डी। मतलब जिस सीक्वेंस में आप उठाओगे उसी सीक्वेंस में दोनों तरफ से आपको उठाना है, ठीक है। अब जब देखो पी ए कितना दे रखा है, तो पी ए आपको दे रखा है 7.5, पी सी कितना दे रखा है 5, ए बी, ठीक है, ए बी कितना दे रखा है 9, सी डी ही तो निकालना है, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही मिल गया, तो सी डी निकालना है, तो सी ये क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू बेटा 9 इंटू 5 अपॉन 7.5, इस तरह आप सी डी निकाल लोगे अपने से सॉल्व करके। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, इनके एरिया का रेशियो निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। मैंने आपको बताया है बेटा कि जो एरिया होता है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर होता है, यानी आपको जो साइड्स का रेशियो पता है पी ए अपॉन पी सी, क्या पता है, पी ए अपॉन पी सी, ये साइड है, इनके रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, यही एरिया का रेशियो होगा। तो पी ए कितना है आपका 7.5, पी सी कितना है बेटा 5,
और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 5 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ए बी जो होगा उसका रेशियो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी सी डी के। ठीक है, ये रेशियो होगा। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो फ्रिक्शन में तो उस तरह आंसर दे सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना गिवन फिगर, आपको ये 72 डिग्री दे रखा है बेटा, और हमसे क्या कह रहा है, ये डायमीटर है वो भी आपको निकालना क्या है, ए बी सी, ए बी सी ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ए डायमीटर है बेटा, ठीक है, और ये एंगल आपको दे रखा है 72 डिग्री, और आपसे कह रहा है इफ ए सी एंड बी डी, तो ये ए सी है, ये कॉर्ड है, और बी डी, ये दोनों कॉर्ड आपको बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, ए सी एंड बी डी आर इक्वल, और एंगल ए ओ सी आपको 72 दे रखा है। आपको पहले निकालना है बी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी यानी ये एंगल निकालना है। सबसे पहले देखिए बेटा, इस ट्रेंगल को आप ध्यान से देखो, ये वाला ट्रेंगल जो है, अब इसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर रेडियस है तो बराबर होगा, ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर होगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल है। अब ये लाइन तो स्ट्रेट है, क्योंकि ये डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये 72 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 108 डिग्री। बेटा ये 108 डिग्री है, हमने इसको क्या ले लिया x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 108 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो ये आपको यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू, बेटा इससे माइनस, सॉरी 360 नहीं 180 होगा, ये आपका 180 है, तो ये आपका निकल, ये 180 माइनस कितना आ जाएगा बेटा 108, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 72 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 36। अब जरा देखो अगला पार्ट, हमें क्या कह रहा है कि दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल निकालना है। क्योंकि आप देखो कि ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड इक्वल है, ये वाला कॉर्ड एसी कॉर्ड जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, एसी कॉर्ड जितना, एसी वाला कॉर्ड जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, दोनों दूसरे वाले कॉर्ड भी उतने ही एंगल बनाएंगे, यानी जितना एसी एंगल बनाएगा उतना ही बीडी बनाएगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो बीडी वाला एंगल आपको निकालना है, तो एसी वाला एंगल कितना बेटा, तो एसी वाला एंगल है 36, एसी यहाँ पे कितना बनाया 36, तो बीडी भी यहाँ पे कितना बनाएगा 36, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सब्सटेंड करता है, ठीक है। तीसरा आपसे क्या बोला है, तो तीसरा आपको निकालना है ए बी डी, ए बी डी यानी ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। जरा ये देखो, ये डायमीटर है, तो डायमीटर यहाँ पे, ये डायमीटर सेंटर पे कितना है 180 डिग्री, तो ये ए बी सेंटर पे 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ए बी यहाँ पे कितना बनाएंगे 90, बेटा ये एंगल 90 दे रखा है आपको, ये एंगल 36 दे रखा है, ये पूरा एंगल निकालना है, तो आप फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों एंगल निकाल लोगे, यानी ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 126, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा 54 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन अ गिवन फिगर AC इज अ टेंजेंट, ये आपका क्या है टेंजेंट है टू अ सर्किल ऑफ सेंटर O, इफ ए डी बी आपको कितना दे रखा है बेटा, ए डी बी ये कितना दे रखा है 55 डिग्री, ठीक है, ए डी बी आपको दे रखा है 55 डिग्री, एक्स एंड वाई, फाइंड द एक्स एंड वाई, ठीक है, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक, और साथ में आपके आंसर का रीजन भी इसको चाहिए, कि आपने जो, मतलब इस कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको जो भी आप करोगे वो प्रूफ भी करोगे। खैर, अब जरा ये देखो कि आपको ये पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है वो कितना होता है, टेंजेंट और डायमीटर, ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ये कितना 55। अब ये सोचो कि ए और ई सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं वाई, तो यहाँ कितना बनाएंगे y/2, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रेंगल को देखें, ट्रेंगल ए डी बी, ट्रेंगल ए डी बी, तो एक एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, एक एंगल कितना है y/2, और एक एंगल कितना है बेटा 55, और तीनों का सम कितना होगा 180,
तीनों का सम कितना होगा 180। बेटा 90 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा y/2 + 55 इक्वल टू 180 से 90 माइनस कर दिया 90, फिर ये 55 से चले गया तो y/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो y कितना आ गया, y आ गया 70 डिग्री, यानी y आपको कितना मिल गया 70। अब जैसे ही y 70 मिला, अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए जिसमें एक एंगल y है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल x है। कौन सा आप देख रहे हो, y 90 और x, और तीनों का सम कितना होगा यहाँ पे 180। y की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 + 90 + x इक्वल टू 180। ठीक है, 9 7 16 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे देखिए क्या क्या दिया, इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ पेंटागन। ठीक है, वो पेंटागन दे रखा है आपको, पेंटागन इंस्क्राइब इन अ सर्किल सच दैट AC इज अ डायमीटर, AC आपका डायमीटर है। ठीक, और आपको ये दोनों साइड पैरेलल दे रखी कि ये दोनों साइड कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, फाइंड करना है ये है, और आपको फाइंड करना है ACB यानी ये एंगल फाइंड करना है, और EDC यानी ये एंगल फाइंड करना है आपको। ठीक है, और BEC ये एंगल भी फाइंड करना है। खैर ये तो कर लेते हैं। अब जरा देखो कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन आपकी ऐसे करना है, ये वाला हमने इसको ज्वाइन कर, इससे बहुत सारे फायदे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में फायदे दिखाई पड़ेंगे अपने। अब जरा देखो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक बार अपने से पॉज करके आप ट्राई करिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक, कोशिश करो एक बार। ठीक है, देखते हैं बेटा, आपने ट्राई किया होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ACB यानी ये वाला एंगल निकालना है। बेटा आपको पता है कि AC जो है यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 है, 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब आप ये सोचो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स होगा, और हमको निकालना क्या है, EDC निकालना है, EDC ये एंगल निकालना है आगे। ठीक है, अब जब देखो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होता है इसे, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यानी ये एंगल 40 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40। अब जरा ये सोचिए कि ये 40 है, अब हमको ये एंगल देखना है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, ACDE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सम कितना होता है 180। तो आप कह सकते हो कि एंगल A और प्लस एंगल D ये किसके बराबर हो जाएगा 180। तो बेटा एंगल D निकालना है आपको, तो D कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल A जो कि कितना आया है 40, तो एंगल D जो है वो कितना हो जाएगा 140, यानी ये एंगल आ गया 140। तीसरा आपके पास है, तीसरा है BEC यानी आपको ये निकालना है। ठीक है, BEC। अब जरा ये देखो कि BC यहाँ कितना बना रहे हैं 50, तो BC यहाँ भी कितना बनाएंगे 50। ठीक है, सेम आर्क सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि PQRS जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये सारे एंगल गिवन है, कैलकुलेट करना है QRS, कहाँ गया QRS, यानी ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, QRS आपको कैलकुलेट करना है, मैं ये आपको आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप कर लोगे बेटा, ये आपको कैलकुलेट करना, अपोजिट का सम कितना होता है 180, तो ये दे रखा, तो ये आप निकाल लोगे QRS। फिर आपको क्या कह रहा है RQS ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, हमको जो दे रखा है PSR, अब देखो पूरा 182 दे रखा है बेटा, हमने इसको मान लिया x। अब इन देखो 180 सॉरी ये 82, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180, तो 82 प्लस 55 और प्लस x किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, तो यहां से आप x निकाल लोगे।
ठीक है, ये दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो आपने 55 प्लस एक्स और ये पूरा 180, ये पूरा 82 दे रखा है, PSR पूरा दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तीसरा आप इसे कह रहा है कि PRQ ये निकालना है बेटा। आप फिर से वही कि PQ यहाँ जो एंगल बनाएंगे ये आपको निकालना है, वही PQ क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। PQ ये जो एंगल बनाएगा वही PQ क्या बनाएगा, ये वाला। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है बेटा। ये 73 दे रखा है, ये 55 दे रखा है, तो ये एंगल आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा तो वही इसके बराबर होगा। तो इस तरह आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारा बहुत इसमें लग गया है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ना गिवन फिगर, ओ आपको फिर से सेंटर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब आप देखिए ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, सॉरी एक बार देख लेते हैं। इन अ गिवन फिगर जो सेंटर ऑफ सर्किल क्यू आर इक्वल टू क्यू पी। क्यू आर कहाँ गया, थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर विजुअल नहीं है, सॉरी। क्यू आर, हाँ क्यू आर बेटा ये लेंथ, ये क्यू आर है, और ये क्या है, क्यू पी है। क्यू आर और दूसरा क्या है, ओ पी। क्यू आर और ओ पी ये वाला, ये बराबर है। अब देखो ये बेसिकली है क्या, ये रेडियस है, तो ये इसके भी तो बराबर होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो ये भी एंगल कितना आ गया, 20। ठीक है, ये भी 20 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये हो जाएगा। अगर ये 20 आ गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 हो गया, 40 माइनस कर देंगे तो 140। तो अगर ये 140 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, ये भी कितना आ जाएगा, 40। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 40 है, ये 40 है, ये क्या हो गया 80, सॉरी तो हाँ 80, तो ये कितना हो जाएगा 100। और बेटा ये टोटल लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है, 180। तो 180 अगर बनता है तो x प्लस 80 प्लस 100 और प्लस 20 इक्वल टू किसके बराबर। ठीक, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ठीक, बस खेलना है केवल क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। ये तो सोचो सीबीएसई आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए आईसीएसई में आया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 24 और सी डी आपको दे रखा है 10। अगर कोई लाइन सेंटर से जाती तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती, तो बेटा अगर ए बी 24 होगा तो ए एन कितना हो जाएगा 12 और एन बी कितना हो जाएगा 12। ऐसे यहाँ सी एम कितना हो जाएगा 5, ए बी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस कितना दे रखा है 13, यानी ये 13 दे रखा है, ये भी कितना हो जाएगा 13। हो गया क्वेश्चन बेटा। ये 13 ये 12 तो कितना आ जाएगा 5 पाइथागोरस थ्योरम से, और ये 13 ये 5 ये कितना आ जाएगा 12। तो एम एन की डिस्टेंस कितनी आ गई 17। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड कितना आ जाएगा बेटा 17। कर लोगे आप खट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे देखो पेपर में जब आप ये करोगे तो आपको ये चीज ये यहाँ पे लिखना है कि चूंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए इक्वली डिवाइड करेगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना गिवन फिगर। ठीक है, आपको दे रखा है पी क्यू क्या है, टेंजेंट है ऑफ ए सर्किल एट ए। ठीक है, ए पॉइंट पर मीट कर रहा है। ए बी एंड ए डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए क्यू। ए बी ठीक है बेटा, ये एक बार मैं बता दूं, ये आपका ए है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका ए है, ये आपका क्यू है, ये पी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, आपसे कह रहा है ए बी, कहाँ गया, ए बी एंड ए डी आर द बाइसेक्टर। तो ए बी जो है और ए डी ये बाइसेक्टर है एंगल सी ए क्यू, ठीक है, यानी ये जो टोटल एंगल है ये इसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। ठीक, ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, पहली चीज। और दूसरा आपसे क्या कह रहा है, और पी ए सी का भी बाइसेक्टर है, पी ए सी। ठीक है, पी ए सी ये भी क्या है, यानी ये वाला जो है दूसरा भी बोला है जिस एंगल का पी ए सी का बाइसेक्टर है। तो अब जो पी ए सी का बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा एंगल है, यानी ये जो ए डी है उसने क्या किया, इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब समझो कि ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स है, और अगर ये वाई है तो ये भी क्या है, वाई है। ऐसा उसने क्वेश्चन में बोल दिया होगा, वाई।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और आपको दे रखा है बी ए क्यू, बी ए क्यू, ये एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है 30 डिग्री, यानी ये एंगल कितना दे रखा है आपको 30। बेटा ये 30 है इधर वाला एंगल, तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा 30 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल यानी ये वाला इतना एंगल कितना है 30 है, तो ऊपर का भी क्या होगा 30 होगा। ठीक, अब जरा ये सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 30 है, ये इतना एंगल हमने क्या कर दिया 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 150, और इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो ये कितना हो जाएगा आधा, ये इधर हो जाएगा 75, इधर भी कितना हो जाएगा 75। ठीक, अच्छा सॉरी, क्या हो गया आजकल बहुत गलती हो रही है, बहुत गलती हो रही है बेटा, ये थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, जरा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30, तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा 60, यानी ये पूरा एंगल आपका जो है ये हो गया 60। मैं इस जगह का डायग्राम बना रहा हूँ, तो अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। अब बेटा बीच से हमने y ले रखा है, तो y अगर यहाँ पे जाएगा तो y इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो y यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 60। ठीक, यानी अब समझो यहाँ पे कि ये 30 है, y कितना आ गया 60 आ गया, और इधर भी एंगल कितना आ गया 60। अब जरा ये सोचो, हमको प्रूव करना है कि BD क्या है, डायमीटर है, तो अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि BD यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, भाई BD अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, BD अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, अब देखो 60 + 30 कितना हो गया 90, तो अगर BD यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो सेंटर पे कितना बना रहा होगा 180, और केवल डायमीटर ही सेंटर पे 180 डिग्री बना सकता है, यानी BD क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि BD क्या है डायमीटर है। ठीक, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव करिए ए बी सी ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर ये प्रूव कर दें कि ये एंगल बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिए आप ध्यान से करते हैं इसको। ठीक, हमें इस एंगल को बराबर प्रूव करना है। जरा अब ये इस अगर हम क्या करें, इस फिगर को देखें, ये जो हमने बनाया है इस ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक, ट्रायंगल कौन सा देख रहे हैं बेटा, ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग डी बी और ए, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला, अगर हम देखिए हमारा तरीका क्या है, हम कैसे भी करके हम ये एंगल निकालेंगे और ये निकालेंगे। अब बी ए जितना यहाँ बनाएगा उतना ही यहाँ बनाएगा, तो अगर बेटा ये एंगल आ गया आपके पास तो हम यहाँ एंगल बता सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होता है 30 ही होता है। ठीक है, ये रूल है। तो यानी ए बी कितना आ गया 30, और अगर ए बी 30 आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा 30। और बेटा अगर ये दोनों एंगल बराबर है, यानी इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर है, तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या हो गए बराबर हो गए। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें घोच पोच हो गया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, हमको क्या दे रखा है, ये एंगल 30 दे रखा है, और ये बाइसेक्टर है तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों मिला के 60 हो गए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120, लेकिन y भी यहाँ पे हमने बाइसेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, तो 120 का आधा किया आपने 60 तो दोनों एंगल कितने हो गए 60 हो गए। अब ये बन गया आपका, हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, इसको डायमीटर प्रूव करना है, तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, इसलिए क्या है ये डायमीटर है, पहली चीज। अब दूसरी बात जरा समझिए कि अगर एक बार ये डायमीटर हो गया तो BD हमें अब यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब सबसे पहले हमने क्या कि ये वाला एंगल, प्रॉपर्टी इसकी कि ये एंगल इसके बराबर होता है, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया। अब ए बी जो है यहाँ 30 बना रहा है, तो ए बी यहाँ भी 30 बनाएगा, यानी ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं बेटा, करते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है इन अ गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक, एक बार इसको ट्राई करिए जरा अपने से, मैं आपको बता दूं, बस मैं इसको एक क्विक अप्रोच आपको बता रहा हूं, पेपर में आपको डिटेल में करना है हमेशा। ठीक है, अब देखिए जरा, सबसे पहले क्या है आपको डी ए ई यानी ये वाला एंगल दे रखा है आपको, ये वाला एंगल दे रखा है कितना 70। बेटा अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा। अब जरा ए और बी को देखो, बी और डी ए पे कितना बना रहे हैं 110 डिग्री, तो बी और डी सेंटर पे यहाँ कितना बनाएंगे इसका डबल, ये एंगल कितना हो जाएगा 220।
बेटा अगर ये एंगल 220 है तो ये एंगल कितना होगा 140, अगर ये 140 है तो ये कितना होगा 70। ठीक है, तो बी सी डी आपको निकालना था, बी बी सी डी, ये कितना आ गया बेटा 70। बी ओ डी, बी ओ डी ये कितना आ गया 220, और ओ ओ बी डी। ठीक है, अब जब देखो ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा इसके बराबर होगा। तो अगर दोनों को क्या ले लोगे आप, x ले लो इसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस 140 प्लस x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20। ठीक है, तो तीसरा यानी ये आपका कितना आ जाएगा 20, ये आपका 220। आगे बढ़ते हैं खट से। ठीक है, क्वेश्चन करने के बस यही है कि आप जितना तेजी से करेंगे उतना जल्दी होगा, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन अ गिवन फिगर AD इज अ डायमीटर, O इज अ सेंटर ऑफ ए सर्किल AD। ठीक है, इन अ गिवन फिगर AD इज अ डायमीटर, O इज अ सेंटर ऑफ ए सर्किल AD। ठीक है, O जो है सेंटर है, AD आपका डायमीटर गिवन है, और ये इसके पैरेलल भी गिवन है। ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है BC के पैरेलल है, और CBD आपको कितना दे रखा है 32 डिग्री, फाइंड करना है। खैर अब जब देखो कि ये जो है ये आपका लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये 32 है, तो ये भी 32 होगा, कोई दिक्कत इसमें 32 है। बेटा अब इस ट्रायंगल को जरा घूर के देखो, इस ट्रायंगल को घूर के देखो आप ऐसे, ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इधर रेडियस है और इधर भी रेडियस है, तो ये 32 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 32। अगर ये 32 32 कितना हो गया 64, तो 64 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 116, ये हो गया 116। ठीक है, ये आपका हो गया 116। तो हमको क्या निकालना था सबसे पहले, ओ बी डी आपका 32 आ गया। ठीक है, ये 32 आ गया बेटा। फिर ए ओ बी, ठीक है बेटा, ये भी क्या है बराबर है दोनों, ये 116 आ गया, तो ये कितना आएगा 64। आप खुद देखो, तो ये 32 है, तो ये कितना होगा 64 होगा। अगर ये 64 है और ये क्या है रेडियस सही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, उसको ले लो, एक को ले लो x, ये एंगल अगर x है तो ये भी क्या है x है, तो x प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। बेटा 2x इक्वल टू, इसको ले जाइए माइनस करिए तो 116 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 58, तो ये आपको कितना आ जाएगा 58। फिर आपके पास है BED। ठीक है बेटा, जो ये जितना सेंटर पे बना रहे हैं दोनों, उसका हाफ यहाँ बनाएंगे, तो ये 116 है, तो यहाँ कितना बनेगा 58। ठीक है, तो BED भी कितना हो जाएगा 58। मैंने आपको एक तरीका बताया, आपको वहाँ लिखना है, ये सब याद रखिएगा, केवल ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे। क्या हुआ, हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए बेटा, ठीक है, ये आपसे कह रहा है इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड SP इज अ टेंजेंट। SP क्या है आपका टेंजेंट है, O सेंटर ऑफ ए सर्किल। इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी किया हमने XY निकालने का। SRT ये आपको दे रखा है 65 डिग्री। ठीक, और फाइंड द वैल्यू ऑफ XY एंड Z, 4 नंबर क्वेश्चन 2015 में आया, ICSE बोर्ड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा, ये बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि ये वाला एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का हो, ये कितना है 90, ये 90 है, 65 है, तो ये एंगल निकाल लेंगे आप, फट से आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये एंगल आ गया। ठीक है, अब तो देखिए ये 65 है, अब हम इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो आपके पास क्या है, एक y है, एक 90 है, और एक z है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 180। तो आप क्या कहोगे कि y प्लस जेड किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर, y प्लस जेड 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि जैसे अगर मान लीजिए हम इन दोनों पॉइंट को लेते हैं, ये ठीक, ये दोनों पॉइंट है, हमें अगर ये एंगल y, ये x है आपका, इसी तरीके से ये आपका कितना है 165 है, तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आप माइनस कर लेंगे 180 से, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 115। अब आपको ये 115 पता है, ये z पता है, तो आप ये एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 115 प्लस
जेड। बेटा 115 अगर माइनस कर देंगे 180 से तो कितना आ जाएगा आपका, 115 माइनस कर दिए 65, तो ये आ जाएगा 65 प्लस जेड। बेटा ये एंगल 65 प्लस जेड है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 65 प्लस जेड ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई। जरा इस ट्रेंगल को देखिए ध्यान से, इस ट्रेंगल को, तो एक एंगल एक्स है, एक कितना है 180 माइनस वाई है, और एक आपके पास कितना है 65 माइनस जेड, तो यहाँ माइनस जेड होगा, 65 माइनस जेड, ठीक है 65 माइनस जेड, और ये किसके बराबर है 180 के बराबर है। 180 180 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 65 माइनस जेड इक्वल टू 180। बेटा x कितना आ गया था, ठीक है मैंने आपको शुरू में बताया, तो x कितना आ गया था, ये 9 6 15, ठीक है 55, तो 55 और 5 8 20 25 आ गया था, ठीक है 25 तो आएगा। हाँ x कितना, x आपका 25 आ जाएगा, x यहाँ से आपने मैंने शुरू में बताया 25 डिग्री, तो 25 डिग्री माइनस वाई और प्लस 65 माइनस जेड इक्वल टू 180। बेटा इक्वेशन है ये आपके पास, तो यहाँ से आप क्या करोगे, x और y किसी की वैल्यू निकाल लोगे। चलो 65 में इसको हमने ऐड कर दिया, तो क्या कह रहे हो, ये 180 कट जाएगा कि नहीं, ये आपका 0 रहेगा बेटा, ये क्योंकि ये 180 इसको काट देगा। अब जब देखिए 65 में 25 आपने ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90। बेटा ये आपका बन गया 90 माइनस वाई और माइनस जेड इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, तो y प्लस जेड इक्वल टू, अरे यार फिर से वही बन गया हमारा जो शुरू में था। अरे यार चलो देखो, जैसे आप ऐसे कर दीजिए, तो गलती हो गई। एस और क्यू जितना सेंटर पे बनाएंगे उसका हाफ यहाँ बनाएंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि y जो होगा वो किसके बराबर होगा, y/2 जो है किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो y/2 इक्वल टू x कितना आ गया है, x 25 आया है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50, और y की वैल्यू 50, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 40। जिनको दिक्कत है मैं एक बार फिर से कर देता हूँ इसको ऑल क्लियर करके, ठीक है एक बार देख लीजिए आप इसको, कि जिनको भी दिक्कत है मैं एक बार फिर से कर देता हूँ इनको रफ करके, ठीक है तो एक बार आप फिर से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये एक गलत अप्रोच की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया, लंबा हो गया क्वेश्चन, ठीक है इसको छोटे में भी किया जा सकता है बहुत आराम से वो भी, ठीक है तो इसकी वजह से, क्योंकि हमने इसका अप्रोच गलत पकड़ लिया था इसलिए गलत हो गया। खैर जब देखो इसको, सबसे पहले क्या है कि ये 65 है, ये 65 है बेटा, ये 90 है, तो ये कितना आ गया आपका 25, ये 25। अब जितना ये सेंटर पे बना रहा है उसका हाफ यहाँ बनाएगा, प्रॉपर्टी लगाइए कि एस क्यू जितना सेंटर पे बनाएंगे उसका हाफ यहाँ बनाएंगे, यानी जो वाई होगा वो क्या होगा, वाई का जो हाफ होगा वो किसके बराबर होगा, वाई का जो हाफ होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है तो वाई का हाफ जो है वो एक्स के बराबर होगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा आपका एक्स के बराबर। ये बात समझिए कि ये दोनों जितना सेंटर बनाएंगे उसका यहाँ पे हाफ बनाएंगे, ठीक है यानी जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसका हाफ यहाँ बनेगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25, तो y कितना आ गया बेटा, y आ गया 50, ठीक। अब तीसरी बात समझो, ये ट्रायंगल है, तीनों का सम कितना होता है 180, तो y प्लस 90 प्लस जेड, ठीक है y प्लस 90 प्लस जेड ये किसके बराबर है 180, तो आप कह सकते हो y प्लस जेड किसके बराबर है 90, और y की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 प्लस जेड इक्वल टू 90, तो बेटा z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो z आपका आ गया 40, ठीक है इस तरह आप इसमें कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रूविंग इसकी आती है अक्सर, ठीक है और ये आप में प्रूविंग क्या, इसका डेरिवेशन भी आप में बहुत बार आ चुका है, ठीक है प्रूविंग भी है क्वेश्चन भी है, कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है तो इनके जो कॉर्ड का मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होगा। उसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि हम पहले इसको ज्वाइन कर देंगे, अब ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, जरा एक बात समझिए आप, तो सिमिलर होने के लिए क्या है कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, और डीबी जितना एंगल यहाँ बनाएंगे टीबी उतना एंगल भी यहाँ बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा बराबर, तो बाई ए क्राइटेरिया ट्रेंगल क्या हो गया सिमिलर, और ट्रेंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे बराबर, तो जब साइड्स के रेशियो रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है तो याद रखिएगा आप इसको कि AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू DP, ठीक है या PD। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि DBC आपको 58 डिग्री दे रखा है, DBC हमको कितना दे रखा है
58 डिग्री, डी बी सी, यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है, यही है ना डी बी सी, ये एंगल आपको दे रखा है 58 डिग्री, ठीक है। और आपको निकालना, प्रूव करना है, और बी डी आपको डायमीटर दे रखा है। तो बी डी बेटा अगर डायमीटर है ये 58 है तो ये कितना हो जाएगा 90 होगा। अगर ये 90 है ये 58 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा 32, ठीक। तो आपको ये एंगल मिल गया 32, ठीक। अब जरा ये सोचो कि ये दोनों बी डी, बी और सी मिलकर यहाँ 32 बना रहे, तो बी सी यहाँ भी कितना बनाएंगे 32, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था बी डी सी हमने निकाल दिया 32। फिर क्या निकालना है बी ई सी, ये निकालना है। अब जरा ये सोचिए, ये बार बार लग रहा है यहीं पे कॉन्सेप्ट, हमें ये निकालना है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, सम कितना होगा 180, तो ये 32 है तो क्या जोड़ दे ताकि 180 आ जाए, तो 180 यहाँ पे क्या जोड़ा जाए 58, सॉरी 48, ये कितना आ जाएगा 148, ठीक है भाई। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो वहां से कितना आ गया 148, तो बी ई सी कितना आ गया, बी ई सी आपका आ गया 148। फिर आपको निकालना है बी ए सी, मैं पहले निकाल चुका हूँ बी ए सी 32 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपके ऊपर है कि आप कितना परिश्रम इसमें करते हैं क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इन अ गिवन फिगर डायमीटर आपको पता ही ये दे रखा है, सी डी इज अ सर्किल मीट एट द पॉइंट पी टी, टेंजेंट दे रखा है, पी टी इज अ टेंजेंट, और आपको दे रखा है सी डी, सी डी कितना दे रखा है बेटा, तो ये वाली लेंथ आपको दे रखी है, ये वाली लेंथ दे रखी है, ये लेंथ सी डी आपको दे रखा है 7.8, फिर पी डी आपको दे रखा है 5, ये लेंथ आपको दे रखा है 5, फिर पी बी, पी बी कितना दे रखा है आपको, ये लेंथ आपको दे रखा है 4, पी बी आपको दे रखा है 4, ठीक है। फाइंड ए बी, आपको ए बी निकालना है, और क्या निकालना है आपको, फाइंड ए बी और द लेंथ ऑफ पी टी। बेटा अभी हमने बताया कि जो पी टी होगा, जो पी टी का स्क्वायर है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, फार्मूला है। तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सी डी इंटू पी डी। तो पी टी कितना है, तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू, अब जब देखो सी डी कितना दे रखा है 7.8, और ये कितना दे रखा है 5, तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करी 5 5 35 4 39, तो ये पॉइंट लग गया बेटा, ठीक है। तो पी टी आपको कितना मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 39, ये हो गया। अब दूसरी बात है, तो अब यहाँ पे लगाइए जो अभी फार्मूला है, अभी हमने जो देखा है, ठीक है। क्या है कि इसमें भी हम रेशियो वाला फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पे, हमें ए बी निकालना, पहले पी ए, फार्मूला देखिए क्या है, पी ए इंटू पी बी, पूरा लाइन लेंगे, पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होगा, पी डी इंटू पी सी, पी डी इंटू पी सी, याद रखिए, पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी डी इंटू पी सी। अब ये सब पता, ये हमको ए बी नहीं पता तो हमने इसको एक्स ले लिया, तो पी ए क्या हो जाएगा 4 + x, तो 4 + x इंटू पी बी कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू पी डी कितना हो जाएगा 5, और पी सी कितना हो जाएगा 7.8 + 5 कितना हो जाएगा 7 5 12, तो 12.8। बस सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो ये 4 + x, बाहर 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 5 4, और 5 1 5 1 6 पॉइंट लगा है बेटा, 4 चला जाएगा 16, तो 4 + x इक्वल टू कितना आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो डायमीटर आप गया आपका 12, तो रेडियस आ जाएगा 6। सकता रेडियस पूछ ले कल को आपसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं बेटा थोड़ा सा, तो आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। कह रहा है इन अ गिवन, ठीक है, इन अ गिवन फिगर below O is the center of a circle, AB CD are the two chords of a circle, OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD। सब कुछ जो बता रहा है, यानी आपसे कहना क्या चाह रहा है ये कि भैया ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB कितना दे रखा है 24, तो आधा कितना हो जाएगा 12, ये भी कितना हो गया 12। OM कितना दे रखा है 5, बेटा ये 5 है, ये 12 है, तो कितना आ गया 13, तो रेडियस कितना आ गया 13, ठीक है। ON कितना दे रखा है 12, ठीक है, ON 12 दे रखा है, और CD आपको कितना दे रखा है बेटा, तो CD भी कितना दे रखा है ON 12 और CD, ठीक है। CD आपको निकालना है बेटा, ये 12 है, ये कितना है 13 है, तो ये कितना आ जाएगा 5, और बेटा ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, तो CD कितना हो जाएगा 10, तो लेंथ CD का कितना आ गया 10, ठीक है।
बिल्कुल समझिए कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं इसको। इन इतने क्वेश्चन जो हैं, यही क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे आपको, तो सारे क्वेश्चन आप एक बार फिर से करिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन मुझसे जल्दी में गलत हुआ हो, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, वहीं पे करेक्ट कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक इधर उधर हो सकती है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन तरीके सेम हैं। आपको करना है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।